हाल ही में केंद्र सरकार ने लगभग 12 साल के लंबे इंतजार के बाद वेस्टर्न घाट्स के लिए इको सेंसिटिव एरिया यानी ईएसए घोषित करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। शुरुआत गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा से की जा रही है, जबकि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के साथ बातचीत अभी जारी है। यह पूरा कदम के कस्तूरी रंगन समिति की 2013 की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसके अनुसार लगभग 56,825.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पर्यावरणीय सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है। ईएसए ऐसे भौगोलिक क्षेत्र होते हैं जो अपनी समृद्ध बायोडायवर्सिटी, जल संसाधनों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी के कारण अत्यंत संवेदनशील माने जाते हैं। इन्हें एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है और इनका उद्देश्य विकास को पूरी तरह रोकना नहीं, बल्कि उसे नियंत्रित और संतुलित बनाना होता है। वेस्टर्न घाट्स को दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में गिना जाता है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। यहाँ सैकड़ों दुर्लभ और एंडेमिक स्पीशीज पाई जाती हैं, जिनमें लायन टेल्ड मकाक और नीलगिरी टाहर जैसे जीव शामिल हैं। ये पर्वत श्रृंखला लगभग 1600 किलोमीटर तक फैली हुई है और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार तथा मांडवी जैसी महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम स्थल है। इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत का वाटर टावर भी कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वर्षा व्यवस्था को प्रभावित करने में भी इसकी केंद्रीय भूमिका है। दिलचस्प बात यह है कि वेस्टर्न घाट्स संरक्षण को लेकर सबसे बड़ा विवाद माधव गाडगिल समिति और कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिशों के बीच रहा। गाडगिल समिति ने लगभग 64% क्षेत्र को कड़े संरक्षण के दायरे में लाने का सुझाव दिया था, जबकि कस्तूरी रंगन समिति ने अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए केवल लगभग 37% क्षेत्र को ईएसए बनाने की सिफारिश की। ईएसए लागू होने के बाद नए माइनिंग प्रोजेक्ट्स, क्वारिंग, थर्मल पावर प्लांट्स, रेड कैटेगरी इंडस्ट्रीज और बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर रोक लगेगी। वहीं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर और सड़क निर्माण जैसी गतिविधियां सख्त पर्यावरणीय नियमों के तहत संचालित होंगी। हालांकि किसानों, स्थानीय समुदायों, पारंपरिक खेती, बागवानी और भूमि स्वामित्व अधिकारों पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस बार स्टेट वाइज नोटिफिकेशन का नया तरीका अपनाया है, ताकि जिन राज्यों में सहमति बन चुकी है वहां संरक्षण कार्य तुरंत शुरू हो सके। बढ़ते भूस्खलन, बाढ़, वनों की कटाई और जल संकट की चुनौतियों के बीच यह फैसला केवल पर्यावरण संरक्षण का नहीं, बल्कि भारत की दीर्घकालिक जल, कृषि और जलवायु सुरक्षा से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।